हाँ जी, बताइए क्या मामला आज का। आज यहाँ हम डीसी साहब के जो है समाधान शिविर है पानीपत का, उसमें आए थे और हमने यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर पीड़ित सोसाइटी हरियाणा की तरफ से आज हमने यहाँ पर मांग पत्र दिया है अपना। और हमने जो मांग करी थी तो उसमें यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर श्रीमान सतीश वत्स जिससे हमारी बातचीत हुई, चर्चा हुई। और हमारी ये मांग थी कि जो ये घोटाला है ये हरियाणा सहित कई राज्यों के अंदर हुआ है और हरियाणा के अंदर भी पूरे कई जिलों के अंदर ये एफआईआर भी दर्ज हुई है इस सोसाइटी के खिलाफ, ह्यूमन सोसाइटी के खिलाफ। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि जो इसमें जो छोटे लेवल के कर्मचारी थे, जो एजेंट थे, जो इनके जो सुविधा केंद्र हैं, उनके प्रभारी हैं, प्रबंधक हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मामला हमने बताया कि भाई इससे समस्या हल नहीं होएगी, आपने अरेस्ट करना है तो बड़े लोगों को करिए। समीर अग्रवाल जैसे लोगों को या विजेंदर रोहल को जो अरेस्ट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। पप्पू शर्मा को जो कुरुक्षेत्र में अरेस्ट किया है वो सही किया है। तो इन लोगों को जो बाकी जो मेन है उसके सोसाइटी के, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि और ये भी कहा कि आपकी बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि हम विजेंदर रोहल से नीचे के किसी भी जो इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ एजेंट है या जो सुविधा केंद्र प्रबंधक है उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये डिप्टी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, जो कि हमारी मांग थी। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि ये घोटाला जो है ये यहाँ की पुलिस के बस का काम नहीं है इसको डील करना या इसकी जांच करना। इसके लिए पूरी स्टेट लेवल पर एक एसआईटी गठित करी जाए, विशेष जांच दल किसी सीनियर आईपीएस की अध्यक्षता में, और इसकी सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। क्योंकि ये कई राज्यों के अंदर घोटाला किया है इसी कंपनी ने और यहाँ पर भी पूरे हरियाणा के अंदर भी कई जिलों के अंदर किया है। और इस कंपनी का जो सारा कारोबार है पिछले 10 साल से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और कैश के तहत और हवाला के तहत जारी चल रहा था। और इसके जो मेन मुजरिम हैं समीर अग्रवाल, शबाब हुसैन जैसे लोग, वो दुबई में बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। तो वो उसके लिए डिप्टी साहब ने कहा कि भाई हमारे लेवल का काम नहीं है, इसके लिए आप सीएम साहब से, डीजीपी साहब से मिलिए। तो हमने वो हमारा प्लानिंग भी है उनको मिलने का। सीएम साहब से भी हम मिलेंगे जल्द, डीजीपी साहब से भी मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनवाई होएगी। नहीं होएगी तो फिर उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। ये आज का हमारा ये कार्यक्रम है।